और हमने तैयार किया है एक मॉडल नशे के रिलेटेड। तो हमने इसमें क्या हाईलाइट किया है कि सोशली हमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं एडिक्शन की वजह से। सोशल प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमने हेल्थ के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए हैं। और हमारा ब्लॉक लेवल पे भी यही मॉडल था, तो इसमें हमने थोड़े चेंजेस करने की वजह से हमने इसमें क्या ऐड करा है कि हमने अपने मॉडल की एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें हमने मानस अभियान के बारे में भी बताया है, हमारे मॉडल के बारे में भी बताया है, और हमारे मॉडल में क्या पार्टीशंस हैं। हमने 2 पार्टीशंस रखी हैं इसमें, हेल और हेवन। हेल मतलब कि जो एडिक्शन करता है उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है, और हेवन वाली साइड में हमने करा है कि जो एडिक्शन नहीं करता है उसकी ज़िंदगी एक स्वर्ग की तरह रहती है। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में हमने 2 फार्मर्स को कंट्रास्ट करा है। एक फार्मर एडिक्शन वाली साइड में जो कि एडिक्शन कर रहा है और उसकी फिजिकल पावर और मेंटल पावर बिल्कुल डाउन जा रही है। दूसरी साइड उसके कंट्रास्ट में देखें तो एक फार्मर है जिसकी मतलब एडिक्शन ना करने की वजह से फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी और उसकी फैमिली में पीस बना हुआ है। मतलब कि उनकी लाइफ का कंपैरिजन करें तो उसकी खुद की लाइफ भी अच्छी है और उसकी फैमिली की लाइफ भी अच्छी है। बट दूसरी तरफ का अगर हम एडिक्शन साइड का देखें तो उसकी लाइफ भी खराब है और उसकी फैमिली की भी। फैमिली की लाइफ कैसे खराब है वो जानते हैं। तो उसकी जो बेटी है हमने मॉडल में शो की है कि वो रो रही है, अपने फादर से छुप के वो रो रही है। क्यों? क्योंकि उसको एक मेंटल ट्रॉमा हो रहा है। उसके फादर एडिक्शन करते हैं, घर में आते हैं, वायलेंस करते हैं, उसकी मदर को पीटते हैं या फिर गाली गलौज भी चलता है। ये अपने नॉर्मल घरों में भी होता है। तो उसके फादर की वजह से बच्ची की ज़िंदगी भी खराब हो रही है, उसका बचपन है जो बिल्कुल खराब हो रहा है। देखिए, नशे से बहुत से ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट पड़ते हैं सबके ऊपर, पूरी फैमिली के ऊपर। क्या होता है ना कि जैसे जो लोग नशा करके आते हैं, तो वो आके अपने घर वालों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, और उनके जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है। उनको ये बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव देता है। उनको ये लगता है कि ये हमारे घर में क्या हो रहा है, उनको कुछ समझ नहीं आता, वो अपने माता-पिता के बारे में सोचने लग जाते हैं। मतलब वो फैमिली इश्यूज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये कहीं न कहीं उनकी जो पूरी लाइफ़ है उसको स्पॉइल कर देगा, वो स्टडी नहीं कर पाएँगे, उनका ध्यान जो है वो स्टडी से हटकर इस तरफ ज़्यादा चला जाता है। वो सारे दिन इसी टेंशन में रहते हैं कि मेरे पापा ऐसे करते हैं, मम्मी को गलत बोलते हैं, उनके साथ झगड़ा करते हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा गलत है। तो नशे से हमें दूर रहना चाहिए और हमें अच्छी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। अपनी जो आपकी हॉबीज़ हैं उनको फॉलो करो, आप सिंगिंग करो, डांसिंग करो, आप स्टडी करो। आप इन सब चीज़ में इन्वॉल्व मत हो और अपना जो सारा ध्यान है वो अच्छी चीज़ों पे लगाओ। अच्छा, आपके परिवार में कोई नशा करता है? जी, अभी तक तो मैंने नहीं सुना है, बाकी मैंने अपने जो आस-पास की सोसाइटी है उसमें काफ़ी देखा है। हमारी जो गली में है एक अंकल हैं, वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं। देखिए, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 60 टू 70% हो सकता है कि जो बच्चे मतलब अपने पेरेंट्स के साथ आराम से बैठ के उनसे बातचीत करें, उन्हें एक अच्छे पर्यावरण की ओर लेकर जाएँ, उन्हें बताएँ कि जो नशे करने के जो दुष्प्रभाव है वो कितने ज़्यादा हानिकारक हैं, कि नशा करने से आपकी मानसिक जो विकास है वो नहीं हो पाता, और आप लोग जो है एक अच्छा पैसा नहीं कमा सकते, यानी कि आपका जो पैसा है वो गलत चीज़ों में जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बेटी जो है कहीं न कहीं आप सब भी इससे बिल्कुल, आप सबको भी ये चीज़ पता है कि जो बेटी है उसको लोग ये बोलते हैं कि ना वो घर की है, ना वो ससुराल की है, ना मायके की है। तो इस तरह से क्या है, बेटी को भी ये चीज़ फ़ील होती है कि भी ना वो उसका घर जो है, ना वो मायके का है, ना ससुराल का है। तो वो इस चीज़ को मतलब बता सकती है कि बेटियाँ जो हैं वो कितना ज़्यादा सहायक हैं हर चीज़ में। वो अपने माता-पिता को ये बता सकती हैं कि कहीं न कहीं ये जो नशा है बहुत गलत चीज़ है। आप अपने पापा की परी हो सकती है, कह सकते हो कि आप पापा की जो राजकुमारी है वो बेटियाँ ही होती हैं। देखिए, वो अपने माता-पिता का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, अपने घर की जो फैमिली है उसका एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि हमारे वहाँ पे सब अच्छे पर्यावरण में रहते हैं और उनकी जो मानसिक विकास है वो बहुत अच्छा है, और वो सही मतलब खुशी-खुशी अपनी हैप्पीनेस दिखा रहे हैं, अपनी जो लाइफ़ है उसको एन्जॉय कर रहे हैं। मेरा नाम मनीषा शर्मा है, मैं पुलकित कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन में बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमने मानस अभियान के अंतर्गत यहाँ पे मॉडल बनाया है, जिसमें सबसे पहले हमने स्वस्थ व्यक्ति को दिखाया है, फिर वो नशे नशे की स्टेज बताई है, और जो दो दो फैमिली बताई है हमने, जैसे कि जो
दो फैमिली बताई है जिसमें जो नशा मुक्त परिवार और नशा युक्त परिवार, जैसे जो व्यक्ति नशा करता है उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है। उसके बाद हमने बताया कि नशे का अपने मानव बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमने स्कूल और नशा मुक्ति केंद्र को दर्शाया, जैसे कि सरकार को नशे को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए और अपने स्तर पर भी अपने नशे को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हमने वो सब अपने मॉडल में बताया। अध्यापिका हूँ। हमने मानस अभियान के अंतर्गत इस मॉडल को तैयार किया है। हमने इस मॉडल में 3 दृश्य दिखाए हैं। दृश्य 1 में गांव का एक ऐसा परिवार दिखाया है जहां पुरुष नशे के आदी होते हैं, वहां कैसे महिला के साथ शारीरिक हिंसा होती है, बच्चों पर कैसा मानसिक प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में दिखाया गया है। दृश्य 2 में हमने मानस अभियान को दिखाया है, जिसके अंतर्गत जन जन को जागरूक किया जा रहा है, नशे के नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। और इस मानस अभियान के अंतर्गत हम ऐसे समाज के निर्माण की कल्पना करते हैं जहां स्त्री और पुरुष अपने अपने रोजगार में लगे हुए हों, बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हों और जहां के बुजुर्ग खुशहाल हों। थैंक यू।